हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। तो गाइस, आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगी भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की। एक एक करके आपको बताऊंगी। ये पार्ट 1 है, इसमें 20 बताऊंगी क्योंकि ये पूरी 60 हैं, ये आप देख सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे आपको ट्रिक मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लाइन्स में बताते हैं, बड़ी लंबी लंबी लाइन्स में बताते हैं, उनसे फिर अक्षर ढूंढो, ऐसे पजल हो जाते हैं। तो मैं खुद भी स्टडी कर रही हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए और बाकी आपको भी लर्न हो जाए, क्योंकि मैंने खुद ट्रिक ढूंढी है, मुझे भी नहीं मिल रही थी। तो जैसे मैं याद कर रही हूँ आपको भी हो जाएगी। आप कोशिश करना, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको भी लर्न हो जाएंगी। तो मैंने 20 लिखी हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले है, ऊपर देख लो, बहुउद्देशीय। बहु मीन्स मल्टी है ना, और उद्देश्य मीन्स पर्पस या एम। तो बहुउद्देशीय परियोजना का जो एम है, उद्देश्य क्या है इसका, बाढ़ को नियंत्रण करना, ठीक है, फ्लड कंट्रोल, हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, टूरिज्म, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए फिर हम आपको बताते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले लिखी है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार, यहाँ से हम ट्रिक को स्टार्ट करते हैं कि सरदार है कोई, उसका बिहेवियर या नेचर जो है उसका बहुत नर्म है, नरम दिल का है सरदार। तो नर्मदा नदी पर है ये सरदार सरोवर परियोजना। कभी कभी राज्य भी पूछ लेते हैं कि किस राज्य को लाभ पहुंच रहा है, किस स्टेट को, है ना। तो जो ये सरदार होते हैं, राज करते हैं, पूरी रात घूमते रहते हैं, गुजारते रहते हैं पूरी रात, है ना। यहाँ पे कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी कुछ। तो ऐसे थोड़ा कोरिलेट कर लेना है, तभी याद रहेगा, ऐसे नहीं। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में, है ना, ऐसे करके कुछ मतलब कोरिलेट कर लेना थोड़ा बहुत। मैंने भी ऐसे ही लर्न किया है। सरदार से ज़्यादा करके आपको यही पूछते हैं कि किस नदी पे है, तो सरदार जो है नरम बिहेवियर के हैं, नरम नेचर के हैं, नर्मदा नदी पर। और मध्य प्रदेश पूरे मतलब राज करते हैं सरदार, गाड़ी में घूम रहे हैं आजकल, मतलब ऐसे करके थोड़ा बहुत आप ये लर्न कर लेना। सेकंड है शरावती। तो शरावती शरबत भी हो सकता है या शरारती, तो मैंने ऐसे करके याद रखा है। और परी, तो परी आजकल छोटे छोटे बच्चियों के नाम भी हैं। तो शरारती परी है कोई, परियोजना से, प्रोजेक्ट से आपको ऐसे याद रह जाएगा कि शरारती परी क्या है, ये किस नदी पे है, इससे आपको ऐसे याद रह जाएगा कि ये शरावती नदी पर है। और परी क्या है, नाटक करती है। एक आता था सोन परी नाटक भी आता था, एक सीरियल आता था। तो ये कर्नाटक मैंने लाइन से लिखी है, एक एक करके। कहीं और राज्य के लिखेंगे ना तो ऐसे पजल हो जाते हैं, और ऐसे लाइन में लिखेंगे ना तो ऐसे आपको ज़्यादा लर्न रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा। तो जो शरारती है, ये शरारती परी क्या कर रही है, शरावती नदी से निकल रही है ना, शरावती नदी, और ये नाटक करती है। मतलब शरारती परी क्या कर रही है, नाटक कर रही है। आगे आ गया घाट प्रभा परियोजना। ये देखिए, घाट प्रभा परियोजना। तो घाट पर क्या है, कोई लड़की है प्रभा नाम की, वो नाटक कर रही है, घाट पर बैठ के नाटक कर रही है। किसी घाटी पे बैठी हुई है घाट पर, और वहाँ क्या कर रही है, नाटक करने वाली है, नाटक कर रही है। आगे भद्रा। भद्रा एक काल होता है, नक्षत्र भी बोलते हैं उसको। तो मैंने देखा था शनिदेव, यूट्यूब पे शनिदेव बड़ा देखती थी मैं। तो कभी कभी बेली बैठी हूँ तो देख लेते हैं। तो भद्रा परियोजना, तो उसमें शनि की जो सिस्टर थी, सूर्यदेव की बेटी बनी थी भद्रा, कुछ था ऐसा ना। तो उसको बोलते थे उस टाइम में कुछ काम नहीं करना चाहिए, आज भी बताते हैं आज के टाइम में भी भद्रा कुछ समय होता है उस टाइम, राखी वगैरह नहीं बांधते हैं, ऐसे सुनने में आता है, ऐसे तो शुभ होता है मतलब। लेकिन भद्रा सीरियल में आती थी शनिदेव में। तो भद्रा एक लड़की है शनिदेव की। आपको हम स्टोरी या फिल्मों को देख के जल्दी से हमें लर्न हो जाता है, तो मैंने इसी तरह से किया याद ये कि भद्रा जो है परियोजना, ये नाटक में आती थी। भद्रा कहाँ आती थी, नाटक में आती थी। और भद्रा, भद्रा नदी पर ही है। सॉरी अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे बोलने की। आगे देखते हैं, हिटकल परियोजना। हिटकल परियोजना, हिट कोई मूवी हिट हुई, कोई सीरियल हिट हो गया, कोई नाटक। सीरियल तो भूल ही जाओ, कर्नाटक से नाटक याद रखना है हमने। तो हिट हुआ कल घाट में प्रभा का नाटक, पीछे भी था ना, घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी पर ही है और नाटक करती है। तो ये भी क्या है, नाटक में। हिट हुआ कल प्रभा का नाटक, क्योंकि वो पहले भी नाटक ही कर रही थी ना, तो उसका हिट हो गया नाटक, ठीक है। आगे ऊपरी कृष्णा, ऊपर नीचे सभी जगह क्या है, हरि हैं कृष्ण, हमारे कृष्ण भगवान जी हैं। तो ऊपर ही हैं कृष्ण, वो जो नाटक रच रहे हैं, सारी सृष्टि का नाटक देख रहे हैं, कौन किसकी ज़मीनें हड़प रहा है, कौन कैसी हरकतें कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब कुछ। तो कृष्ण जी ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं, मतलब ऊपर से क्या कर रहे हैं, नाटक रचिता, वो ही है सृष्टि की रचिता,
है ना। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। आगे है नर्मदा सागर। ऊपर रखा था ना हमने सरदार का बिहेवियर नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये नहीं कि हमने ऐसे पढ़ा था, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको याद रह जाएगा। नर्मदा सागर परियोजना, ये क्या है, ये नर्मदा नदी नर्मदा से निकलती है और मध्य प्रदेश व गुजरात से। तो नरम है रोटी, रोटी नरम होनी चाहिए, कड़क रोटी कौन खाएगा भाई, है ना। तो नरम रोटी क्या है, मध्य से नरम है वो, मध्य से सेंटर से क्या है, बिल्कुल नरम है। ये कौन बोल रहे हैं, हमारे गुजरात के जो स्टेट के हमारे मोदी जी हैं, ये नरेंद्र मोदी जी पीएम जो है हमारे, ये बोल रहे हैं। हमको ऐसे ही याद कर लेना, याद रखता है ऐसे करके। नागार्जुन सागर, अब हमने अर्जुन भीम ऐसे कई पढ़ रखे हैं ना। तो नागार्जुन, नाग भगवान भी होते हैं ना, तो कृष्णा नदी से इसको कोरिलेट करो, क्योंकि नाग का बड़ा मतलब संबंध होता है कृष्णा भगवान जी से। तो कृष्ण भगवान मतलब देखा है ना आपने, जो सुदर्शन चक्र लेके कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है, विष्णु के रूप हैं। तो वो पानी में बैठे होते हैं ना, और वो बेड सा लगा के पानी में, और पीछे नाग बने होते हैं, लक्ष्मी माता जो है उनके पैर दबा रही होती हैं, और इमेजिनेशन करो ना, ऐसे करके आपको याद रह जाएगा। तो नाग जो है, नाग पीछे बने होते हैं, पीछे घूम रहे होते हैं, और पानी में वो कृष्णा भगवान जी बैठे होते हैं। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश वो तेलंगाना, आपको ऐसे स्टेट याद रखने हैं। नागार्जुन से और कृष्ण से कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। पूरा आधा प्रदेश देख रहा है कृष्णा नाटक या सीरियल। नाटक मत बोलना, नाटक से कर्नाटक आपको याद रह जाएगा। तो आपको ये नदी याद रह जाएगी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, ठीक है। और आधा प्रदेश कृष्ण भगवान की लीला को देखता है, ऐसे करके आप याद कर लेना। चंबल नदी, अब चंबल नदी, मैंने पीछे जो नदियाँ झरने ना आप पढ़ोगे ना, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चंबल नदी का जो है चंबल नदी के बारे में बताया है। तो मुझे ऐसे याद रह गया है कि चंबल नदी क्या है, राजस्थान से रिलेटेड है, चंबल नदी राजस्थान में है। तो ऐसे करके मुझे याद रह गई है, चंबल, कंबल और चप्पल, इससे हम ट्रिक बनाएंगे। चंबल परियोजना, चंबल जो है चंबल नदी में राजस्थान के मैप में देखो, तो मैप में मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान के मध्य प्रदेश में है ये दोनों, ठीक है, इस राज्य में। और गंगा सागर परियोजना, गंगा को माप नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी होती है गंगा, ठीक है। तो उसके मध्य में मत जाना, और गंगा में जब जाना है ना तो चप्पल खोल के जाना, सीधे मत, बीच में सीधे तो चले नहीं जाते हैं हम गंगा में स्नान करने, चप्पल खोल के जाते हैं ना। तो ऐसे को रिलेट करना है इसको कि गंगा है, गंगा माता, वहाँ पे माथा टेकना है, तो चप्पल खोल के माथा टेको भाई। और मध्य में मत जाना ज़्यादा सेंटर में कि हम डुबकियाँ लगाएंगे, स्टंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मध्य में नहीं जाना है। राणा प्रताप सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी राजस्थान में है। मैंने ना लाइन से लिख दी हैं ऐसे, जो साथ में जिन जो नदियाँ हैं ना, उनको मतलब साथ में लिख दिया है, आगे पीछे नहीं लिखा है, इससे आसानी रहती है। तो राणा प्रताप सागर, राणे जो होते हैं राज करते हैं, ठीक है। राणा आते थे ना, राणा प्रताप, महाराज राणा भानु प्रताप, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ऐसे करके राणे जो राज करते हैं, और क्या करते हैं, कंबल बांटते हैं, प्रदर्शन करते हैं ना कि हम बड़े लोग हैं भाई। तो ऐसे कंबल से चंबल, और राज करते हैं तो राजस्थान। अगर जवाहर से जवा लोग भी बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। जवा लोग जो है चप्पल डाल के ही जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, जा बाहर चप्पल डाल के, तभी राज करेगा तू, ऐसे नहीं नंगे पाँव जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा, बोलेगा माता के मंदिर चला है क्या। तो ऐसे करके फिर आगे आ गया बगलहार परियोजना। बगले का हार, हमारे यहाँ ना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हमारे हिमाचल में बगलामुखी माता का मंदिर है, बहुत फेमस है, तो आना आप भी। तो बगले का हार, तो वैसे तो माता रानी को हार चढ़ाते हैं, तो मैंने बगला से रिलेटेड है ना वो मंदिर, तो बगले का हार मैंने ऐसे याद रख दिया है इसको कि बगले को भी हार, माता को तो डालते हैं हार, बगले को भी हार डाला है, तो वो क्या किया, छीना। तो छीना से चिनाब नदी हो गया, बगले का हार जो है छीना, और कहाँ चला गया, जम्मू कश्मीर, क्योंकि छीनने का काम क्या करते हैं, आतंकवादी ऐसे ही मार पीट करते हैं ना वो, है ना, गुंडे डाकू, तो आतंकवादियों को दे दिया, बगले का हार छीन लिया, और क्या किया, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को दे दिया। आगे है दुल्हन हस्ती है, चिन्ह देख के, जैसे मतलब ऐसे समझ लो आप कि कोई साइन है, सिग्नेचर साइन, इंग्लिश में आपको ऐसे समझा रही हूँ ताकि आपको इमेजिनेशन आपके माइंड में बैठ जाए। दुल्हन हंसती है चिन्ह देख के,
जम्मू कश्मीर का, कि ये सिग्नेचर है, ये साइन है वहाँ का जम्मू कश्मीर का। उनका चिन्ह देख के हंस रही है, उनका निशान देख के हंस रही है, ठीक है। दुल्हन हंसती है चिन्ह देख के जम्मू कश्मीर का। आपने लिख लेने ना और 2-3 बार सुनने हैं, फिर आपको याद रहेगा, एक बार नहीं भूल जाएंगे। रट्टा मत मारना भाई, रट्टे से सब कुछ भूल जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सतलुज परियोजना। सतलुज में नाव का यूज़ करके हम जम्मू कश्मीर में जम जाएंगे, ठीक है। सतलुज, तो इसको कैसे, सतलुज का मैंने यहाँ लिखा तो है ना खुद को नहीं दिख रहा है। हाँ, सतलुज से आपको याद रखना है, जैसे सतयुग में लोग क्या करते थे, घोड़ा या ऐसे रथों में जाते थे ना, वो भूल जाना है आपको, वो माइंड से बिल्कुल खाली कर देना है। सतलुज बोल रही हूँ। सतयुग में लोग क्या नाव का यूज़ करके जम्मू कश्मीर में जम जाते थे, जम्मू कश्मीर में जम जाते थे। ठंड बड़ी होती है ना भाई जम्मू कश्मीर में, है ना, तो बर्फ़ में क्या है जम जाते थे वो। सतयुग में लोग नाव का यूज़ करके, नाव से आ गया चिनाव, और जम्मू कश्मीर में जम जाते थे, ठीक है। अब आगे चले। 20 लिखे हैं ना पार्ट 1 में, इतने काफ़ी हैं, इतने लर्न करो, फिर आगे 20 में बनेगी तो। फिर आ गया 16 भाखड़ा नांगल परियोजना। ये 2 बांधों पर बनी हुई है, ठीक है, 2 बांधों से बना है ये, आपको लर्न करना है आपको अच्छे से। भाखड़ा जो है एचपी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, और नांगल जो है, ये नंगल परियोजना जो है ये पंजाब में पड़ती है, ठीक है। याद रह जाएगा आपको। भाखड़ा जो है, भाखड़ा बांध बोलते हैं इसको ना, तो एचपी में, ये सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी पर हमको हिमाचल में बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा बांध कहाँ बना है, तो हम बोल देते हैं सतलुज नदी। ये रट्टा पहले से ही, बड़े पहले टाइम से याद है हमें। और नांगल परियोजना, भाखड़ा जो है 2 बांधों से बना है ये, और ये भाखड़ा नंगल बांध जो है गोविंद सागर झील पे बना हुआ है, ठीक है। 2 बांधों से बना हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ मैंने, निकलती है। और ये जो भाखड़ा बांध जो बना हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया है, ठीक है। और ये सतलुज नदी पर बने हुए दोनों ही। ये नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी और एचपी में ही बना है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, इसको आपको प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, बांध या प्रोजेक्ट जो भी बोल लो। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, डैम, ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट है इंडिया का, एरिया के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट है। और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बोलते हैं इसको। किस लिए लार्जेस्ट है, अपने गुरुत्वाकर्षण बांध के अनुसार ये अपने बल पर सहन करता है, इसमें ज़्यादा ही बल है कुछ, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है किसमें, भाखड़ा नांगल बांध में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये नोट्स हैं कुछ, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए भाखड़ा जो है नांगल 2 बांधों से बना है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नांगल बांध से गोविंद सागर झील पर है, और नंगल जो है पंजाब में है, ठीक है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये, उच्चतम गुरुत्वाकर्षण अपने बल पर सहन करता है। और एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे लार्जेस्ट बड़ा बांध है। और नाथपा झाकड़ी बांध भी हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है, निर्मित किया है, और सतलुज नदी पर शिपकिला से राजस्थान मानसरोवर झील से निकलता है। आगे क्या है, कोल डैम, कोल करें उसको, ठीक है। 7 तोले का हमने क्या लेना है, ये तो ऊपर हो गया ना। नथ से ऐसे याद रख लेना है कि नथ कांगड़िए डालते हैं, हिमाचल के लोग डालते हैं ना, एचपी से ज़्यादा डालते हैं। तो नथ जो है क्या है, 7 तोले की नथ लेनी है, एचपी वाले नथ डालते हैं 7 तोले की। मैंने ऐसे याद रख लिया 7 तोले की, ट्रिक की याद रखनी है ना, दिमाग में बिठानी तो जैसे मर्जी बिठा लो। तो नथ जो है ये झाकड़ी नथ जो है ये एचपी वाले नथ डालते हैं ज़्यादा करके। तो सतलुज 7 तोले की, तो सतलुज नदी आ जाएगी। कोल डैम परियोजना, ये भी सतलुज नदी पर बनी है एचपी में। कोल में क्या है, कोल में 7 लूँ एचपी वालों को, कोल में कोई बोल रहा है बाहर से बंदा या कोई भी, कोल में 7 लूँ एचपी वालों को, तो 7 लूँ सतलुज, ऐसे याद रख लेना है। आगे है सरहिंद नहर परियोजना। नहर में हरि का नाम लेके सतलुज नदी में नहाते हैं, ठीक है। सर हिंदू बोल रहे हैं, सर हिंदू हैं हमारे, वो क्या बोल रहे हैं, हरि का नाम लेंगे पहले हम। सर हिंदू क्या बोल रहे हैं हमारे कि हम हरि मतलब हरियाणा राज्य स्टेट से है ये रिलेटेड, और नदी पे सतलुज नदी में फिर हम नहाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। कोसी ब्याह करके, यहाँ हमारे बोलते हैं ब्याह कर लिया हमने, ब्याह
तो कोसी क्या है, बियाह करके खुद को कोस रही है कि मैंने बियाह क्यों कर लिया नेपाली के साथ क्योंकि उनकी आइज़ छोटी छोटी होती है ना, इसलिए ऐसे ही मजाक के लिए बोल रही हूँ। तो गाइस मैंने फास्ट बोला होगा, क्या कमी पेशी आप बताना। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी ये भी बताना, अच्छी लगी बुरी लगी बताना। अगर अच्छी लगी तभी मैं बाकी बनाऊँगी। तो आज की वीडियो बस इतनी रखते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है, इतना ज़्यादा नहीं बोली हूँ मैं जितना आप बोलते हो कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और समझा कम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिवाइज़ कर लेना, नोट्स बना लेना यहाँ से, फिर आपको याद रह जाएगा। आगे की 20 मैं बाद में पोस्ट करूँगी, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी तब भी बनाऊँगी। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय माता दी।